Hello guys, today I'm going to talk about my first SSB experience है ना। तो गाइज मैं अभी तक 2 SSB दे चुका हूँ है ना। और दोनों में मैं जो था वो कॉन्फ्रेंस आउट हो गया है ना। बट यार वी विल डेफिनेटली मेक अ कम बैक एंड आई विल गेट रिकमेंडेड है ना। ऑलवेज एम फॉर द रिकमेंडेशन एंड इन द मेरिट। ठीक है। तो I'm going to tell about my SSB experience to you. First of all, I would tell about tell about my first SSB, then second. So देखो यार, फर्स्ट SSB जो मेरी थी वो थी मेरी NDA 156 की है ना। और ये थी मेरी 13 जैन से लेकर 17 जैन तक है ना। 2026 की बात करूँगा, इसी साल की। और मेरा जो बोर्ड था वो था, मेरी आई थी इलाहाबाद में है ना। मेरी आई थी इलाहाबाद में और 11 SSB थी। ठीक है, बोर्ड 11 SSB था। तो यार एज़ यूजुअल हम, क्योंकि मैं रहता हूँ हिमाचल में, तो हमने भाई टिकट बुक कर दी थी पहले ही। हम चले गए 1-2 दिन पहले, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है भाई, बाहर जा रहे हैं तो यू हैव टू बी मतलब फ्रेंडली हो जाओ इन्वायरमेंट के साथ। तो वी वेंट 2 years अर्ली। ठीक है, एंड वी रीच देयर। सो वहाँ पर हम पहुँचे, फिर हम रहे हुए। फिर मेरा जो था 5:30 बजे की रिपोर्टिंग थी मेरी, सुबह सुबह है ना, क्योंकि इतने की रहती है SSB इंटरव्यू में। फिर सबसे पहले क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो अराउंड 120 मैन थे वहाँ, 120 पर्सनस थे, उनकी रिपोर्टिंग थी है ना। 120 कैंडिडेट्स आए थे। और सबसे पहले भाई, क्योंकि अलग से एक्सपीरियंस होता है बड़ा, तो सबसे पहले तो क्या हुआ कि मैंने जो था वो उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट चेक किए है ना। देर आफ्टर दे चेक द डॉक्यूमेंट्स, आफ्टर दैट दे टुक अस इन द मेस टू हैव ब्रेकफास्ट। तो उन्होंने कहा कि यू ऑल हैव ब्रेकफास्ट, देर आफ्टर रिपोर्ट मी आउटसाइड। ठीक है, हम सारे फिर ब्रेकफास्ट करके आउटसाइड आ गए। देन दे टुक अस टू द मेन हॉल है ना। Then they took us to the hall and we were given our chest numbers, and I still remember my first chest number was 56 है ना। my first chest number was 56, जो कि इसकी पहले पहले शुरू में मिलता है। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या बोला उन्होंने, हाँ वहाँ पर ऑफिसर आया एक अलग सा, एंड ही the tests were started. Before test, some documents were also there which got checked. After that, OIR test were taken, एंड आफ्टर दैट जो OIR टेस्ट हमारा हुआ, तो आई थिंक दैट वाज इजी वन। और हम दोनों कर दिए थे हमने तो है ना, एंड अच्छा गया था। उसके बाद हमारा आया PPTT की बारी। तो PPTT में हमारा जो था, क्या हुआ कि पिक्चर दिखाई गई है, एक 30 सेकंड के लिए पिक्चर दिखाते हैं, वो आप सबको पता होगा। तो हमारी पिक्चर थी, देर वॉज अ मतलब पर्सन, इट वॉज हेजी पिक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल। सो बट मोस्ट ऑफ अस वर एबल टू सी दैट देर वॉज अ पर्सन हु वॉज अ टाइप ऑफ लाइक ही वॉज रनिंग और समथिंग। मतलब एक फॉरेस्ट टाइप था बैकग्राउंड, एंड ही वॉज टाइप ऑफ रनिंग और सम वॉकिंग है ना। सो मोस्ट ऑफ अस मेड स्टोरी है ना। मैंने स्टोरी बनाई थी कुछ माउंटेनियरिंग पे बनाई थी मैंने, तो कि भाई उसको माउंटेन चढ़ने वगैरह का शौक था ठीक ठाक, तो ऐसे वैसे। सो आफ्टर दैट वी वर टेकन टू द डिस्कशन हॉल, डिस्कशन रूम, जहाँ पर 3 सेशंस बैठे होते हैं। एंड देर आफ्टर वी ऑल गेव आवर स्टोरी वन बाय वन। तो मैंने भी दी। मैंने उस टाइम मतलब मैं इतना वो नहीं था, क्या बोलते हैं उसको यार, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना, एंड विदाउट एनी कोचिंग गए थे, वो इतने ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट टाइप बोल सकते हैं। बट आई गेव माई स्टोरी, एंड आफ्टर DD स्टार्टेड, DD में भी ट्राई टू गिव द बेस्ट है ना। एंड देर आफ्टर अबाउट, क्योंकि एक एक करके हर ग्रुप का डिस्कशन होता है ना। तो उसके बाद ये हुआ कि 12-1 बजे रिज़ल्ट आता है, 12-1 बजे। तो वी वर जस्ट वेटिंग वेटिंग वेटिंग, एंड आई वाज लाइक यार थोड़ा और अच्छे से बोल दिया होता तो ठीक हो जाता वगैरह वगैरह। बट आई थिंक आई थॉट दैट वाज ओके। देन आवर रिजल्ट केम, सो द सेशन केम एंड ही स्टार्टेड अनाउंसिंग द चेस्ट नंबर्स। सो ही अनाउंस द चेस्ट नंबर रैंडमली, लाइक 56, जैसे 56 से सीधे ही वो 84 पे आ जाएगा, उसके बाद सीधे 12 पे आ जाएगा, ऐसा कुछ। एंड मतलब
इट वाज अनसर्टेन कि भाई पता ही नहीं है कुछ, है ना. सो देयर आफ्टर when he was saying the chess numbers, so like suddenly he called chess number 56 and I was so happy from inside. मतलब I was here, मतलब I was very very happy because getting screened in is a big thing, है ना. And 50 got screened in from the 120 batch. And yeah, I was very very happy. और उसके बाद हमारा वही बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होता है आपका स्क्रीन होने के बाद, क्योंकि बिकॉज यू आर गोइंग फॉर योर इंटरव्यू. So you should be you should give all the documents which are required for that. And उसके साथ साथ जो है वो आपका फिर सेकंड डे हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ था, जो कि मैं बोलूँगा मेरा, आई थिंक मैं बोलूँगा कि ठीक गया था यार उसके अकॉर्डिंग, या क्या बोलूँ मैं, नहीं किया था इतना ठीक, कुछ भी बोल सकते हैं. जिसमें आपको पता ही होगा साइकोलॉजी टेस्ट में लगातार आपको 12 पिक्चर्स दिखाते हैं, जिनमें से एक ब्लैंक स्लाइड होती है ना. तो टोटल 11 पिक्चर्स दिखाते हैं, दे आर क्लियर, एंड एक ब्लैंक स्लाइड होती है. सो इन सब पर आपको स्टोरी लिखनी होती है अराउंड 4 मिनट के अंदर, ठीक है. और एंड 30 सेकंड्स के लिए जो पिक्चर होती है वो शो ना होती है आपको सामने. उसके बाद आपका वैट होता है ना, वैट. उसमें आपके 60 वर्ड्स आते हैं और उसमें से आपको हर एक मतलब 15 सेकंड के लिए एक वर्ड दिखता है, 12 से 15 सेकंड के लिए. और हर वर्ड पर एक सेंटेंस लिखना होता है आपको उसी टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है. एंड देयर आफ्टर यू हैव अ साटी दैट आर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट. सो वहाँ पर आपको एक बुकलेट देते हैं जिसमें कि वेरियस सिचुएशंस होती हैं अलग अलग, कि जैसे फॉर एग्जांपल you were studying in the night for your tomorrow's exam, and it is very important exam, and suddenly you hear a scream from your neighbor's house, and so what will you do. तो वो ही ऐसे डैश लगा के छोड़ देंगे आगे. सो देयर आफ्टर यू हैव टू कंप्लीट दैट सिचुएशन, है ना, कि आप क्या करोगे. एंड दे आफ्टर दिस वी वर सेट टू रिपोर्ट इन द ग्राउंड टाइप स्ट्रक्चर देयर, मतलब ग्राउंड ही था वो. एंड देयर वी केम टू नो दैट आर इंटरव्यूज आर ऑल्सो गोइंग टू बी हेल्ड ऑन द सेम डे. सबका नहीं, कुछ का ही सिर्फ. एंड आई वॉज ऑल्सो इन दैट लिस्ट कि मेरा भी सिर्फ सेकंड डे ही होना था इंटरव्यू आफ्टर जस्ट आफ्टर द साइकोलॉजी टेस्ट. सो like I was a bit nervous here because it is first time, है ना. And my interview was being taken by the president, है ना. Sorry, deputy president, not president, deputy president. And so जो प्रोसेस वहाँ रहती है ना वो काफ़ी अलग सी रहती है. मतलब ऐसा होता है कि जब 21 चेस नंबर अपना इंटरव्यू दे के आ जाएगा तो आपका जो है वो 22 को बता के जाएगा, कुछ ऐसा सीन रहता है वहाँ पे. सो आई वॉज जस्ट वेटिंग इन द मतलब कैंडिडेट्स वेटिंग रूम सिटिंग, है ना. 2-3 और बंदे थे मेरे साथ जिनका इंटरव्यू होना था. तो एक्चुअली वहाँ पर ना मतलब डिपेंड करता है बोर्ड पर, 3 से 4 एसेसर्स रहते हैं, है ना. तो जो इंटरव्यू लेते हैं, तो जैसे एक तो प्रेसिडेंट रहता है, एक डिप्टी रहता है, और 2-3 एडिशनल रहते हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है. सो माइन वॉज टेकिंग डिप्टी, है ना, मेरा तो डिप्टी ले रहा था इंटरव्यू. सो उसके लिए फिर क्या हुआ कि डिप्टी ने इंटरव्यू लिया मेरा, है ना. सो देयर आफ्टर आई वेंट फॉर द इंटरव्यू एंड मतलब उसने मैंने उसको ग्रीट किया और उसने बोला बैठ जाओ ओके. एंड ही वॉज़ वेरी टाइप ऑफ फ्रेंडली, है ना. सो he was very friendly and he was like kind of laughing after I was giving every answer, so he was laughing, ठीक है. But I knew that beside behind his smile there is something, है ना. तो I gave the interview and something like यार इतना भी कुछ खास नहीं किया, ठीक ठीक चला गया. And I was getting a bit nervous in between also, like I was stuck in between. So I knew that my interview is like fucked, है ना. After that the third and fourth day, so the third and fourth day हुआ, है ना. तो सबसे पहले इंटरव्यू में ऐसे क्या क्या पूछा था उसने. इंटरव्यू में सबसे पहले मेरे नाम का मीनिंग पूछा, फिर पूछा कि भाई तेरे को ज़िंदगी में क्या करना है, क्या तेरा एम है, वगैरह वगैरह, ठीक है. एंड आफ्टर दैट उसने मेरे से पूछ लिया कि जैसे क्वालिटीज़ होती हैं कि फ्रेंड्स की क्वालिटीज़ बता दो, माँ बाप की क्वालिटीज़ बता, इनकी क्वालिटीज़ बता, है ना.
तो ये सब उसने पूछा मेरे से। लास्ट में करंट अफेयर्स पूछा, उसमें मैं थोड़ा फकअप हो गया था। तो फिर हो गया इंटरव्यू जैसे तैसे। फिर मेरे को पता लग गया था इंटरव्यू मेरा मतलब घटिया हो गया है। उसके बाद थर्ड है फोर्थ दैट जी टी ओ में हमारा क्या था कि जी टी ओ जो लिया था हमारा, वो लिया था एक मोस्टली यही कर्नल्स ही लेते हैं ना। सो इंटरव्यू जो हमारा जी टी ओ लिया था, जी टी ओ भी हो गया, उसमें भी मैंने भागा ही था, मतलब एक तरह से बोलूँ तो। क्योंकि यार भाई मेरे को तब रिग्रेट हुआ कि थोड़ी बहुत हमें मेरे को कोचिंग ले लेनी चाहिए थी, मैंने कोचिंग ली नहीं थी तब, है ना। तो भाई जी टी ओ भी ऐसे किया घटिया से, वो ज़्यादा खास गया नहीं मेरा। उसके बाद आई वॉज लाइक यार हाँ ठीक है। तो फिर जैसे एज यूजल मेरे को लगा ही था कॉन्फ्रेंस में कि भाई आई वॉज गेटिंग कॉन्फ्रेंस आउट, बिकॉज मेरे को पता था। सो जस्ट माई कॉन्फ्रेंस वॉज देयर फॉर 30 to 40 सेकेंड्स एंड बस उसके बाद ख़त्म हो गई। उसके बाद रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में बस अपना नाम तो था नहीं, हम चले गए वापस, ठीक है। मैंने टेक्निकल का भी पढ़ा था, टेक्निकल इंटरव्यू जो कि पढ़ा था मेरे जलंधर में। सो वो मैं अभी देख ही आया हूँ, जस्ट 19 फरवरी से 23 फरवरी तक था मेरा। इसमें क्या हुआ मेरा, इसमें जैसे एज यूजुअल मैंने आपको बताया, क्योंकि बिकॉज नाउ आई वॉज अ रिपीटर, मैं रिपीटर हूँ अब, है ना। सो आई वेंट देयर एंड जलंधर इज़ अ रिपीटर वर्ड, मतलब मोस्टली वहाँ रिपीटर्स ही आते हैं। सो आई वेंट फॉर दैट एंड मतलब सुबह सुबह वही हमारा डॉक्यूमेंटेशन, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन। आफ्टर दैट वी वर टेकन टू द हॉल वेयर ओ ए आर टेस्ट वॉज टेकन। ओ ए आर टेस्ट हुआ फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट तो भाई बहुत घटिया था हमारा, जो ओ ए आर की वो थी, ओ ए आर 203 था मेरे ख्याल से, 203 204 कुछ ऐसा। फर्स्ट वॉज टफ यार, रियली टफ। बीइंग एन एन आई टी एन, है ना, बीइंग एन आई टी एन, मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट टफ था थोड़ा। सेकंड जो था दैट वाज इजी यार, दैट वाज इजी, है ना। एंड फर्स्ट ठीक है। तो आफ्टर दैट वी वेंट फॉर द पी पी टी टी, जिसमें मेरे को एक हमें पिक्चर दिखाई गई, जिसमें कि देयर वाज अ लेडी हु वाज स्टैंडिंग एंड डिलीवरिंग सम टाइप ऑफ स्पीच टाइप और समथिंग। एंड टेबल के अराउंड लोग बैठे हुए थे। सो लाइक आई मेड अ स्टोरी दैट कि भाई ये टीचर है एंड शी इज़ टीचिंग हर स्टूडेंट्स, टेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेस विद द हेल्प ऑफ 3D मॉडल्स एंड ए आई, to so that she could generate the interest in her students or studies, and मतलब not only for the sake of getting marks in the exam but also in the actual learning of life, ठीक है। And now this time there were 2 PR in my group, 2 PR मतलब previous recommended बंदे थे मेरे ग्रुप में। And I gave the narration confidently this time, confidently एकदम। एंड देर आफ्टर द जी डी स्टार्टेड, जी डी में भी मतलब मैंने ठीक ठाक अपने पॉइंट्स रखे, डोमिनेट भी नहीं बोलूँगा बट डोमिनेट किया, मैंने डोमिनेट किया था थोड़ा बहुत मैंने भी। बट उसके बाद क्या हुआ कि मतलब डर तो लगता ही, क्योंकि डोमिनेट करोगे फिर भी निकाल देते हैं आपको, ठीक है। तो उसी में वहाँ पर भी ऐसे ही 12-1 बजे तक रिज़ल्ट आता है। सो वी वर वेटिंग एंड देयर आफ्टर सडनली द ऑफिसर केम एंड ही स्टार्टेड गिविंग आउट रिजल्ट। तो पहले वही मोटिवेशन स्पीच की, भाई ये करो तो ये नहीं होगा, मतलब ज़रूरी नहीं है एस बी वगैरह सब कुछ है वगैरह ऐसे ही। सो दे टाइप ऑफ गिव यू मोटिवेशन। आफ्टर दैट रिजल्ट वॉज अनाउंस्ड अगेन रैंडमली नंबर्स। सो आई वॉज बिट ऑफ कॉन्फिडेंट तो मैं था, बट बिकॉज आई वॉज अ रिपीटर, सो देर इज़ अ थिंग विच इज़ यू नो सेड बाय देम कि भाई क्या बोलते, देर वॉज अ थिंग विच वॉज सेड कि रिपीटर से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, एंड माई चेस्ट नंबर वॉज 37 एट दैट टाइम। सो आई वॉज ऑल्सो मतलब थोड़ा था नर्वस मैं भी। सो सडनली ही कॉल्ड द चेस्ट नंबर 37 एंड आई वॉज लाइक हैप्पी, भाई आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। एंड व्हेन ही कॉल्ड द चेस्ट नंबर 37, सो यार उसमें मतलब हुआ क्या कि जब उसने चेस्ट नंबर 37 बोला ना, आई वॉज अगेन फीलिंग वेरी हैप्पी। सो आई वेंट टू द लगेज रूम, टुक माई लगेज आउट, गॉट द न्यू चेस्ट नंबर एंड जस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या हुआ कि जब अगेन जो स्क्रीन आउट हो गए बंदे वो तो चले गए बाहर। देन बेसिक डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर दैट, बस थोड़ा बहुत इन्जॉय वगैरह, जाना एक दूसरे को।
Then on the second day psychological test went, and it went I think good according to me. This time it was good. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस अटेम्प्ट दिस वाज गुड आई थिंक। और साइक हो गया हमारा। उसके बाद इंटरव्यू की बारी है। इंटरव्यू मेरा उसी दिन था, सेकंड डे ही था फिर से इंटरव्यू। एंड बिकॉज आई डोंट लाइक गिविंग इंटरव्यू ऑन द सेकंड डे, बिकॉज यार जस्ट आफ्टर गिविंग साइक है ना, आपको आपका दिमाग पूरा वो हो जाता है ख़राब, है ना, साइक देने के बाद। और फिर आपको इंटरव्यू में अलग से आपका दिमाग खाएगा। सो मतलब दोनों बार मेरे यही लग रहा कि भाई सेकंड डे ही पड़ गया इंटरव्यू। तो उसके बाद आई वेंट फॉर द इंटरव्यू एंड आई वॉज द फर्स्ट हु वॉज गिविंग द इंटरव्यू, मतलब आई वॉज द फर्स्ट हु गिव द इंटरव्यू, पहला बंदा था। तो my interview went, it was again taken by the deputy president, and this time also I think I was a bit confident क्योंकि I was friendly with the situation now. I gave some answers, yeah, I think good according to me. And on the but on the current affairs topic I was really fucked up this time also. So बाकी I think also that was also I gave well. And मे भी थोड़ा बहुत इधर उधर आई होगा यार ऑब्वियसली, बट थोड़ा बहुत इधर उधर रहा, बट मोस्टली आई थिंक इट वॉज गुड। उसके बाद GTO, हाँ GTO की बारी आई। तो GTO में क्या था कि इस बार आई वॉज मतलब अहेड, मतलब बी जैसे में था। मैं आइडियाज़ थोड़े बहुत दे रहा था, एक दो आइडियाज़ तो GTO ने भी सुने मेरे। बट वही ना कि आपको ज़्यादा आइडियाज़ देने पड़ेंगे बीइंग रिपीटर। सो आई मतलब ग्रुप प्लानिंग भी अपनी सही गई थी वैसे। बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड दिस टाइम यार कि दे ओनली टू PR, देयर वर 80 people who were selected from our group, and 4 were PR, 3 were repeaters, and one was fresher. So I think the PRs were all taken, and the repeaters like जिनका लास्ट अटैम्प्ट था ऐसा कुछ सीन था, वो भी उनको भी ले लिया गया था। भाई मतलब मेरे को पता ही ना यार क्या इन्होंने देखा इस बार भी। मे बी माई साइक वेंट बैड बिकॉज यार मतलब मेरे को लग रहा हो मेरी अच्छी गई है, बट क्या पता, है ना, हु डज नो। सो ये सब कुछ तो हो गया है ना। सो गेटिंग लास्ट डे वही उसने नाम नूम लिए अपने और हमें कर दिया कॉन्फ्रेंस आउट। और वही अपना क्या बोलते हैं, बस फिर हम वापस आ गए यहाँ पर अपने घर पे। और क्या करना है यार, नाउ प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट टेक्निकल 56 है ना, TS 56। एंड so looking forward to get a recommendation from that SSB. So let's see guys. Okay, see you. Bye.